ये मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए जो ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने कहा कि ये मिड टर्म आने वाले हैं अभी कुछ महीनों में 2026 में। इनके मिड टर्म का मतलब ये होता है, इनके भी दो हाउस हैं हमारी तरह। हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, इनके यहाँ सेनेट और कांग्रेस है। तो एक जगह तो ये सेनेट और कांग्रेस, सेनेट और कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस उनके एक जगह तो ये मेजोरिटी में है, दूसरी इसके पास है नहीं, अभी है। लेकिन अभी जो मिड टर्म पोल होंगे उसमें सारे पोल्स ये अमेरिका में कह रहे हैं कि उसमें ट्रंप हारेगा। और ट्रंप ने खुद ये कहा कि अगर मैं मिड टर्म हार गया और डेमोक्रेट्स आ गए उस हाउस में तो ये मुझे इंपीच करेंगे सबसे पहले, मतलब मुझे हटाएंगे सबसे पहले, तो पहले इसका इलाज करो। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. नहीं साहब, ट्रंप कह रहे हैं ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये लोग बड़े मीन हैं, बड़े खराब लोग हैं डेमोक्रेट्स, मुझे इंपीच कर देंगे। हम कभी इनके साथ ऐसा नहीं करते। पूरी दुनिया को जिस आदमी ने जलील किया उसको डर लग रहा है इंपीचमेंट का। तो पाटिल जी, ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि 100 वजहें थी बाइडेन को इम्पीच करने की, तो अगर एक भी वजह रही होती तो आपने भाई साहब इम्पीच कर दिया होता ट्रंप चाचा। आप तो सब जानते हैं आपके बारे में क्या है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि क्या ट्रंप को अब ये डर लगने लगा है कि ये जो मिड टर्म है उसमें वो हारने जा रहे हैं, और अब इसको वो उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोग आए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ट्रंप से जो उन्होंने निर्णय लिए हैं हाल के दिनों में, उसकी वजह से अमेरिका के भीतर बहुत बड़ा विरोध है। अमेरिकी जितनी भी मतलब अलग अलग वहां लॉबी के तौर पर काम करती हैं, जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, जो वहां का इंडस्ट्री का एसोसिएशन है, वो सब इनसे नाराज है, क्योंकि इतनी अनिश्चितता किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं। बट एक्चुअली मिड टर्म हारने के बाद इनकी कुर्सी जा सकती है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। कुर्सी तो नहीं जाएगी, लेकिन प्रोसेस जरूर इनके लिए कमजोरी जरूर आ जाएगी, निर्णय लेने में कमजोरी। अगर डेमोक्रेट्स इंपीचमेंट मोशन ले आए, देखिए डेमोक्रेट इंपीचमेंट मोशन लाए, लेकिन उनको जितनी एक मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउस में सेपरेटली, तो वो मुझे लगता है कि वो मुश्किल है उतनी मेजॉरिटी होना डेमोक्रेट। क्या पता इनके खुद के कुछ लोग चले जाएं साथ में। नहीं, ऐसा होता है अमेरिका में। ये बड़ी बात, चूंकि वहां पर पार्टियां जो होती हैं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन वोट करते हैं, तो जिस बात की आप डर सता रहे हैं वो स्वाभाविक है कि वो ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात इनको जो ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि अमेरिका कोई भी ट्रीटी यदि वहां की सीनेट अप्रूव नहीं करती है तो वो माना ही नहीं जाएगा, रेटिफाइड नहीं करेगा। यदि कोई एम्बेसडर यदि आप अपॉइंट करना चाहते हैं, यदि सीनेट में इनकी मेजोरिटी नहीं है और यदि सीनेट ने अप्रूव नहीं किया, तो वो एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं कर सकता। इन्होंने कुछ अप्रूव नहीं करा है, सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया है। मैं वही कह रहा हूं, और जितने भी लेजिस्लेशन है वहां पर वो सारे के सारे वो चाहे तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ट्रंप का डर एक ये भी है कि सर ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रपति की जो पार्टी रही है वो हमेशा मिड टर्म हारती रही है पिछले 20 साल से। जो भी राष्ट्रपति रहा है मिड टर्म में उसकी पार्टी चुनाव हारी है। तो ट्रंप को डर ये भी कि जो 20 साल से हो रहा है, अगर वो फिर हुआ तो फिर मैं कैसे अपनी सत्ता को बरकरार रख पाऊंगा। ईरान पर आपको इनकी बात सुनाता हूं। इन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ था इब्राहिम लिंकन, अब इन्होंने एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो भी भेज दिया। ये खबर हमने आपको बताई थी, ट्रंप ने इसको खुद कंफर्म किया। और ट्रंप ने इस पे बड़े स्पेसिफिक सवाल हुए, ट्रंप के जवाब बड़े इंटरेस्टिंग है उसमें। पहले इन्होंने पूछा कि आपने दूसरा बेड़ा क्यों भेजा? उन्होंने बोला कि अगर डील नहीं हुई तो इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने इतनी तैयारी पूरी करने के लिए भेजा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप रिजीम चेंज चाहते हैं? तो उन्होंने कहा रिजीम चेंज हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन ईरान का अब इस बार हम निकालेंगे। If they give us the right deal, we won't do that. But you know, historically they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. You want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly.
So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. अब वो कह रहे हैं कि वी वांट टू सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए ये विवाद हम खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो रेजिम चेंज ही करना होगा। लेकिन ट्रंप ने उसमें कोई कमिटल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हो जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन देखते हैं अब ईरान में क्या हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ईरान में ट्रंप की गर्दन उड़ाने के प्रदर्शन हो रहे हैं सड़कों पे, चौराहों पे। ईरान की चलती सड़क पे मंच लगा के ट्रंप जैसे टाई कोट पहना के एक आदमी को बैठाया हुआ है, हाथ बांधे हुए, और बगल में एक जल्लाद है और वो एक्टिंग कर रहा है गर्दन काटने की। ये ईरान में हो रहा है। और ट्रंप तो वो आदमी है, अभी इन्होंने कहा कि वो स्विट्जरलैंड ने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, मैंने इसलिए 30% टैरिफ लगा दिया। अगर ये तस्वीर देख ली तो फिर एक कली बम मार देगा। लेकिन उन पे तो सैंक्शन लगा रखा है, उन पे क्या कर लोगे? लेकिन भाई, ये ईरान नफरत देखिए आप जरा। निश्चित तो नहीं, देखिए ये तो दोनों तरफ है ना। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप को लेकर नफरत है। अमेरिका, वेस्ट और ईरान, इनके बीच में तो नफरत बहुत ज्यादा है। सवाल यहां यह है कि क्या दोनों में से कोई उसको ठीक करना चाहता है? ईरान के खामेनेई अपनी इसी नफरत को आधार बनाकर ईरान के लोगों का जीना मुहाल लेकिन कर ट्रंप रखा है। डील करना चाहते हैं। नहीं, ट्रंप ने कोई बार रास्ता बार नहीं। कहा है कि डील हो जाए तो अच्छा है। कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप के पास भी कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप भी ये थोड़ी नहीं चाहेंगे कि एक नया युद्ध शुरू करें। एक नया युद्ध शुरू करेंगे तो उसको जीत पाएंगे। मतलब अफगानिस्तान तो याद है ना, अभी ताजा ताजा है, दूसरा तो छोड़ दीजिए। अमेरिका की 4 शर्तें हैं ईरान से कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, दूसरी शर्त है कि आप अपने प्रॉक्सीज नहीं पालेंगे, हमास, हिजबुल्ला वगैरह, तीसरा आप अपने मिसाइलों की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो नहीं रखेंगे, और चौथा कि अपने देश के लोगों पर आप दमन नहीं करेंगे। अब कोई भी देश ये शर्तें कैसे मानेगा? वो कह रहा है हम केवल न्यूक्लियर पर बात करेंगे। तो अब ये अभी, लेकिन ट्रंप ने एक बात और कही एक दूसरे बयान में, उन्होंने कहा अगले महीने तक देखते हैं। रिपोर्ट हुआ कि आप कब तक वेट कर रहे हैं, बातचीत कब तक? उन्होंने कहा लेट्स सी टिल नेक्स्ट मंथ, यानी 1 महीने का वक्त दिया हुआ है। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, जब डील करना होता है ना, तो क्लेम की जो लिस्ट होती है ना, वो हमेशा लंबी होती है, और जहां पर निगोशिएशन करने का पॉइंट होता है, मे बी वही वजह हो। एक ही 2 होता है निगोशिएशन पॉइंट।